गुरु और शिष्य के बारे में बताना चाहेंगे कि गुरु और शिष्य का नाता क्या है। एक बच्चा था, गरीब परिवार का था, वो पढ़ने में योग्य था और वो अपने गुरु के द्वारा कुछ पढ़ना चाह रहा था और पढ़ते पढ़ते बहुत कामयाब बनने की दिशा में जा रहा था, अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहा था, दौड़ रहा था, मगर उसे दिशा निर्देश करने वाला कोई माध्यम नहीं बन रहा। और वो माध्यम किसको कैसे मिलता है? किसी को तो गॉड गिफ्ट होती है, भगवान डायरेक्ट उस रास्ते पर चला देता है, किसी को किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी को किसी की समझदारी की जरूरत होती है, एक दूसरे के साथ में लग करके एक काम करते हैं। जैसे कोई दोस्त होता है, किसी का कोई गुरु होता है, वो गुरु दोस्त भी बन जाता है और गुरु का भी फर्ज निभाता है। किसी का पिता होता है, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी के साथ में इस तरीक़ा से जोड़ करके भाई बहन के साथ में वो आगे लाइन पकड़ता है। तो हमको संभालने वाला एक गुरु और शिष्य का नाता सबसे ज़्यादा माना गया। तो गुरु के पास में जब भी जाता था कि मैं गुरु जी बहुत परेशान हूँ, तो कुछ दिन जब तक तो अपनी नौकरी पेशा नहीं सेट हो पाता है तब तक तो मेरे यहाँ काम कर और मेरी और पढ़ाई लिखाई करते थे और समझदारी से काम करते। बड़े उसने अपनी ईमानदारी से, अपने विश्वास और दृढ़ के साथ में, लगन के साथ में अपने गुरु की सेवा करी और मेहनत करी और वहाँ पर काम काज करता था और पढ़ाई करता था। उस लगन और वफादारी के माहौल को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए उनके गुरु बड़े खुश हुए अपने से। एक दिन उनका जॉब लेटर आ गया कामयाबी में, तो वो बोले कि गुरु जी मेरी तो अब जॉब लग गई, मैं जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, आप जाओ, अपनी इसी लगन और मेहनत के अनुसार, इसी ईमानदारी और वफादारी के साथ में आप अपने जॉब में काम करें, ठीक है। अपने ऑफिस को वो ऑफिस को उसी हिसाब से बड़ा हैंडल करता था अच्छी तरीक़ा से। उसे 3 साल हो गए वहाँ पर काम करते करते, जॉब को करते करते। ना तो कोई प्रमोशन मिला उसे, ना कोई मतलब उसे ऑफर के तौर पर जैसे तनख्वाह बढ़ी, उसका पेमेंट बढ़ा, ना कुछ। बड़ा दुखी और परेशान फिर आया अपने गुरु के पास में कि गुरु जी मैं क्या करूँ, मैं तो इतनी मेहनत और वफादारी, ईमानदारी और अपने लगन के साथ में अपनी जॉब को संभाल रहा हूँ, अपने काम को संभाल रहा हूँ, मगर मुझे कुछ मिलना नहीं है सीखने के लिए। जैसे कि मुझे पेमेंट की ज़रूरत है, बढ़ा दे मेरा, ये मेरा प्रमोशन करे, तो मेरी इसका कोई माहौल नहीं है। ठीक है, कल पढ़ाना, आप जाना मत ऑफिस। तो क्यों, मैं बता दूँ। वो कल ऑफिस नहीं गए, ऑफिस में गए तो वो वहाँ पर जो ऑफिस में वो पूरा काम संभालते थे, सभी कर्मचारियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में पूरा काम इतना हैंडल तेजी से करते थे ऑफिस में कि किसी को पता ही नहीं चलता था। उस दिन नहीं गए तो पूरी ऑफिस में खलबली मच गई, एक दूसरे को ढूंढने लगे कि वो क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई, वो कहाँ गए सब। अचानक छुट्टी ले ली उन्होंने कि कोई फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं है कि नहीं है। तो उन पर कॉल लगाओ तो उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। उन्होंने फ़ोन भी बंद करवा दिया गुरु जी ने अपने शिष्य का और अपने पास से बिठा के रखा। शिष्य बड़ा परेशान कि मेरे साथ में गुरु जी क्या गेम खेलना चाह रहे हैं। गुरु जी तो बहुत परफेक्ट थे, वो तो पारदर्शी सोच के अनुसार अपना कार्य कर रहे थे, अपने शिष्य को परफेक्ट करना चाह रहे थे, सक्सेसफुल करना चाह रहे थे, कामयाब बनाना चाह रहे थे। तो वो गुरु जी का कहना जरूर मानता था, वफादार बहुत था, ईमानदार बहुत था, गुरु के प्रति प्रतिष्ठा निष्ठा के साथ में काम करता, गुरु के बिना वो चलता नहीं था। अब उसको वहाँ पर दूसरे दिन मान ली जाए, दूसरे दिन पहुँचे ऑफिस में, सब लोगों ने कहा कि वेलकम सर, आइए सर, कल कहाँ चले गए थे कि मैं बीमार हो गया था, परेशान हो गया था, इसकी वजह से नहीं आया मैं और बहुत टेंशन में था मैं। अच्छा देखो जी काम पेंडिंग हो गया, पूरी ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ तुम्हारी व्यक्ति, क्यों? तो वो तुम संभालती थी, किसी पर काम नहीं हुआ। सबको उसकी कामयाबी, उसकी ईमानदारी, उसके काम की पता कब चला? जिस दिन वो एब्सेंट। समझ गए नहीं समझ गए? उनको पता चला कि ये कितना योग्य और कितना इंटेलिजेंट है, कितना वफादार है, कितना ईमानदार है, पूरे काम को कैसे कंपनी को हैंडल कर रहा है, कैसे संभाल रहा है, उस तरीक़ा से उसको पता चला। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक योगेश नाम का लड़का है, वो प्लेस बोलता है हमेशा, और उस दिन वो नहीं आता है, पूरी क्लास मुर्गा बन जाती है, सब लड़कियाँ पनिशमेंट के लिए खड़े हो जाती है। यही तो उस दिन पता चलता है किसी की ईमानदारी, वफादारी और लगन के साथ में कि किसी बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। उस टैलेंट को कब निखारा जाता है? जब जिस दिन वो होता है। तो इसलिए आप भी अपने आप में, तो उसको एकदम प्रमोशन मिला, वो मैनेजर बना दिया गया और पेमेंट भी बढ़ गया। उसने जाकर के गुरु में फिर पैर छुए, गुरु जी आज तो तुम्हारी बात से बड़ा चमत्कार हुए और मैं तो बड़ा परेशान था कि मेरी तो जॉब छुड़वा दी और मैं हैरान हो गया अपने आप में, मगर आपके फॉर्मूला ने बहुत अच्छा काम किया। उसने उस शब्द का नाम रख लिया फॉर्मूला। अब उसको घमंड अहम होता जा रहा कि मेरी तो वैल्यू हुई, मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो सक्सेसफुल हो गया। वो गुरु जी के पास नहीं जाएगा, जाना बंद कर दिया, घमंड में आ गया कि गुरु जी तो छोटे हैं मुझसे, मैं तो बड़ा हो गया।
जैसे कि उसमें एक बात कर दें कि भोले बाबा के शिष्य हैं रावण, और रावण को समझाने के लिए तब उन्होंने बताया, राम ने और उन्होंने कहा कि भाई, और सब लोगों ने मिलकर के कि आपके शिष्य भाई रावण भगवान देवों के देव महादेव भोले बाबा, आप उनको समझाइए कि वो नहीं मानेगा मेरी बात को। क्यों? क्योंकि उसको शिष्य को मेरे को घमंड हो गया। कैसे? कि मैं एक सिर वाला हूँ, वो 10 सिर वाला है, वो दशानंद है, वो 10 दिमागों से सोचता है, तो वो शिष्य मेरा बड़ा हो गया है, मैं उसकी नज़र में छोटा हूँ। इसलिए वो अपने आप में अहम और घमंड में आ गया है, क्योंकि उसने अपना सब तपस्याओं का उनका वरदान ले लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब शक्तिशाली हो गया, मुझे कोई हराने वाला नहीं। क्या राम के सामने वो नहीं टिक पाएगा? क्या राम को आम आदमी के तौर पर, राम भगवान को आम आदमी के तौर पर आंक रहे हैं। कौन? रावण जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, वो तो ये कहते हैं कि वो तो दशरथ के बेटा, राजा के दशरथ के बेटा है राम, वो भगवान का है, वो तो आम आदमी है, अयोध्या के राजा के बेटे हैं, वो तो नरेश है, वो तो राजकुमार है, वो क्या जानते हैं मुझसे लड़ने? वो मेरी पराजित का ख्वाब देख रहे होंगे, मगर मुझे पराजित नहीं कर पाएंगे। मैं तो बहुत बड़ा वरदानी और 10 दिशाओं के बारे में सोचने वाला हूँ, 4 दिशाओं के बारे में सोच। तो किसको? शिष्य को घमंड तो हुआ, और शिष्य कौन थी? रावण। और गुरु कौन थी? भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा के वरदानी थे रावण, उन्होंने तपस्या से ही सब कुछ हासिल किया था। तो कभी ऐसा घमंड ना करें। अब वही बात उस शिष्य के अंदर आ गई, अपने गुरु के पास फिर गए, ज़्यादा बंद करना, कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए। अब वो क्या करें? 8 दिन में 2 दिन की दोनों छुट्टी मांग कि मेरी तो बहन, उसने उसको फॉर्मूला को हर जगह पर प्रयोग करने लगे। तो एक दिन फिर लास्ट में गए, वो छुट्टी महीना में 8-10 हो गई और काम बिगड़ने लगा। उन्होंने उस काम को सीखने वाला कोई सिखा करके बगली में खड़ा कर दिया, वो काम को सीख गए। दूसरा कर्मचारी वो सीख करके उसने पूरा काम लीडर कर लिया। जब तक तो उसे कंपनी रखा, उसके बाद में वो गेट पर जाकर के खड़े हुए पास एंट्री के लिए, तो नौकर ने उनको गेटमैन ने रोक दिया, जाइए सर। क्यों? लेकिन जब आपको